गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में पढ़ेंगे कि एआई क्या होता है। आज मॉडर्न एज में एआई का क्रेज़ बहुत बढ़ गया है। हर एक क्षेत्र में एआई काम कर रही है। एजुकेशन के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जितने भी आपको क्षेत्र दिख रहे लगभग हर जगह एआई काम कर रही है। आज हम लोग एआई के बारे में जानेंगे कि एआई के इतिहास क्या रही है, एआई की उत्पत्ति क्या हुई है, कब से हुई है, किसने किया और प्रेजेंट क्या है, जॉब को कैसे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है और जॉब को कम भी कर रहा है, और इसके साथ साथ इसका फ्यूचर स्कोप क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एआई के बारे में। देखिए, यह है एआई की इतिहास। अमूमन माना जाता है 40 से 50 के दशक में एलन ट्यूरिंग साहब, ये इंग्लैंड के हैं, एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। ये इन्होंने जर्मन सैनिक के खिलाफ, जर्मन सैनिक एक मैसेंजर मशीन बनाया था, इनिग्मा नामक मशीन बनाया था। इनिग्मा, उससे होता क्या था कि वो मैसेज करते थे अपने सेना विभाग को। इनिग्मा जर्मन के द्वारा बनाया गया था। यह एक मैसेंजर मशीन था। ये मैसेज जैसे कोडिंग में लोग, जितने लोग उससे जुड़े हुए थे वही लोग जान पा रहे थे। वो अपने सेना की एक टुकड़ी को वहाँ पे मैसेज करते थे और वहाँ पे प्रोग्राम होकर नेक्स्ट लैंग्वेज में, वो मतलब कोडिंग टाइप में होता था, खुद समझते थे, दूसरे लोग नहीं समझ पाते थे। इससे लोग बहुत परेशानी महसूस कर रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो एलन ट्यूरिंग साहब ने एनिग्मा नामक मशीन के कोड को ना, प्रोग्राम कोड को तोड़ने का काम किया। इसे तोड़ने के लिए, ठीक है, तोड़ने के लिए बॉम्बे नामक मशीन का निर्माण किया। बॉम्बे नामक मशीन बनाया जिससे लाखों लोगों के जान जाने से बच गया और द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया मशीन बना करके। 1950 में ही इन्होंने कहा था कि मशीन जो है इंसान की तरह सोच सकती है। ठीक, लोगों को उसमें विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आज तो दिख रहा है कि वैसा हो रहा है। इसके बाद आती है 1956 का समय, जॉन मैकार्थी साहब का समय। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से बढ़ाया, उस तरह फर्स्ट बार वर्ड इन्हीं ने यूज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि वो आज हम लोग को प्रेजेंट में दिख रहा है उसका असर। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अभी जेपीएससी क्वेश्चन पूछी थी कि एआई की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1956। अब एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, काम तो कर ही रहा है। फर्स्ट एआई का वर्ड देने वाले जॉन मैकार्थी साहब हैं। ठीक है, इसके बाद प्रारंभिक विकास, धीरे धीरे इसका विकास हो रहा था। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद इस पर रिसर्च थोड़ा सा रुक गया और लोगों के पास बजट की कमी, समस्याएं धीरे धीरे बढ़ते गई। तो ये 1980 के दशक में थोड़ा सा इसके मंदी के दौर आ गया, थोड़ा रुका ये, लेकिन फिर धीरे धीरे पुनरुत्थान की ओर आगे बढ़ा। 2010 तक लगभग विकसित रूप लेने लगा। 2020 के बाद जो ये मार्केट में परचम लहराया है, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनाई हो गया, सब लोग जान रहे हैं। यहाँ से बहुत बड़ा योगदान रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। घंटों का काम मिनट में कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि जॉब जाएगा, जॉब तो जाएगा, लेकिन जॉब तब नहीं जाएगा जब आप एआई सीख लेंगे। एआई सीख लेंगे तो वही काम आप एआई के थ्रू करेंगे तो आपका जॉब बचा रहेगा। अदरवाइज जॉब जाना तो लाजमी सी बात है कि आखिर एडवांस कोई भी चीज़ आता है तो असर तो होगा ही होगा, दोनों चीज़ है। आज हम लोग जानेंगे उसके बारे में। एआई की इतिहास देख लिए, अब एआई कैसे काम करता है, प्रेजेंट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। यह है एआई का इतिहास। ठीक है, एआई कैसे कार्य करता है। एआई देखिए, एआई को डाटा चाहिए, कोई प्रोग्राम है उसको हम डाटा देते हैं और डाटा जब दिए, डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करता है। ठीक, इसके बाद मॉडल बिल्ड करता है, मॉडल बनाता है। ठीक, मॉडल को ट्रेनिंग करता है, ट्रेंड करता है, उसमें जो प्रोग्राम किया गया है, एल्गोरिथम बनाया गया है, उसके बाद तो टेस्टिंग करता है, एवोल्यूशन मूल्यांकन करता है, ये क्या सही है क्या गलत है। एल्गोरिथम
एक प्रोसेस होता है, एक प्रोग्रामिंग का एक तरह समझिए कि ये है चार्ट है कि प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम बनाना तो चार्ट है। तो एल्गोरिथम पे सेट किया गया है एआई को। अभी का जो एआई है वो इतना पीक पे इसलिए है, उस समय के अपेक्षा आज इस पीक पे इसलिए है कि इसमें मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, एल्गोरिथम पे बेस्ड है। एल्गोरिथम क्या करता है, एल्गोरिथम एक कच्चा डेटा, हर एक पार्ट बनाया गया है एल्गोरिथम के लिए। देखिए जैसे कोई भी चीज़ है कि एक तरह से देखिए एल्गोरिथम का ये पार्ट बनाया गया है, बांटा गया है, ठीक है, कि किस चीज़ को किस में डालेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन दिए, इसको हम इन्फॉर्मेशन दिए, ठीक है, तो प्रोग्राम किया हुआ है कि जिस तरह का इन्फॉर्मेशन है, एक नॉर्मल मैसेज दिए, अगर एक लिखे तो मैथमेटिकल वाला इसमें आएगा, अल्फ़ाबेटिकल वाला हो सकता है कि ए दिए तो यहाँ आए, क दिए तो यहाँ आए। ये अरेंज किया हुआ है, प्रोग्राम किया हुआ है। हम लोग कुछ भी देंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन या इनपुट दे रहे हैं उसको, तो वो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एडजस्ट करके उस पर काम करता है कि उसको किस विभाग में भेजना है, किस चीज़ का ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेटा परिणाम उपयोगकर्ता, ठीक है, नया डेटा मॉडल। यहाँ पे एआई कैसे काम करता है समझ गए। अब देखिए एआई का भविष्य क्या होने वाला है। भविष्य, एआई का भविष्य हर एक क्षेत्र में अधिकतम बुद्धि और सक्षम एआई। देखिए हर एक क्षेत्र में, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी का क्षेत्र है। यहाँ पे ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन दिख ही रहा है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। परिवहन देख रहे हैं, परिवहन बता दे रहे हैं कि कहाँ ट्रैफिक है, नहीं है। परिवर्तन, हमारा क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन के बारे में, पर्यावरण इन्वायरमेंट, सरकारी सेवाएं, सुरक्षा, वित्त, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, वॉइस ओवर देना है आपको, म्यूजिक बनाना है, म्यूजिक भी एआई बना रही है। पहले इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक बनता था, अब एआई म्यूजिक बना के दे रहा है। आपको सिर्फ कमांड देना है, आपको प्रॉम्प्ट देना है। देखिए चुनौती और जोखिम भी है, कुछ कुछ चीज़ें अगर अच्छा बना है तो उसकी बुरी पक्ष भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नौकरियों का समापन होना थोड़ा कम तो होगा, लेकिन अगर सीख लेंगे तो कहाँ से कम होगा, आप ही करेंगे उसको। बनाया तो इसको लोगों ने ही बनाया है। और एआई का फ्यूचर बहुत तगड़ा होने वाला है, आगे बहुत स्कोप है इसका। 2040 आगे आधुनिक युग, मतलब एक युग ही परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम लोग के टाइम में फोन आया, एंड्रॉयड फ़ोन आया, ठीक है, हम लोग आज यूज कर रहे हैं। हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं, दादा दादी लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो इस चीज़ से अछूत रह गए हैं, वो चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अगर हम लोग एआई नहीं सीख पाएंगे तो हम लोग एंड्रॉयड तक सीमित रहे, एआई पास नहीं जा पाएंगे, एआई का वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को एआई सीखना बहुत जरूरी है। देखिए हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम प्रोग्राम दिए, प्रॉम्प्ट दिए हैं, इमेजेस बना के दिए, हम लिखे कुछ नहीं है, लेकिन ये बना कैसे है, एआई ने बनाया है। देखिए हम पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, ये सब प्रोग्राम से बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको, ये हो गया काम, कैसे काम कर रहा है, भविष्य क्या, इसके बारे में जान लिए। इतने अच्छा से काम करता कैसे है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ एआई, डाटा एल्गोरिथम, द पावर ना बिहाइंड इंटेलिजेंस सिस्टम, इसके जो हम लोग देते हैं प्रॉम्प्ट, चैट जीपीटी में दे रहे हैं, जेमिनाई में दे रहे हैं, या और बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें हम लोग दे रहे थे। काम कैसे करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए एआई डाटा एंड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम पे काम करता है, बताए थे अभी। अब आते हैं, डाटा दे रहे हैं। डाटा किसी भी हम कैसे दे सकते हैं, डाटा टेक्स्ट मतलब मैसेज से दे सकते हैं, इमेज के माध्यम से दे सकते हैं, नंबर के माध्यम से दे सकते हैं, ऑडियो से दे सकते हैं, वीडियो से, सेंसर से भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाटा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसमें कुछ एरर है तो उसको छाटेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, इंटीग्रेट करेगा, स्टोर करेगा, फिर एल्गोरिथम सिस्टम में आएगा, इनपुट, प्रोसेस, मॉडल, आउटपुट, यहाँ से आउटपुट होकर के जाएगा ना, एआई मॉडल पाइपलाइन में जाएगा, डाटा ट्रेन, वैलिडेशन, डिप्लॉय, सब चीज़ प्रोसेस करके यहाँ मॉनिटर पे हमें दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ इंटेलिजेंस आउटकम क्या होती है, सोचने का। देखिए होता क्या कि सोचता कैसे, आखिर सोचता ही उतना ही है, इथिक्स को नहीं सोच सकता है। ह्यूमन ब्रेन ए टू जेड ह्यूमन ब्रेन की तरह काम नहीं कर सकता है, लेकिन सोचता है। सोचता इसलिए है कि हम लोग जितना सोच पाते हैं, भाई इसको बनाया तो कोई इंसान ही है, तो जितना हम लोग सोच पाते हैं उतना प्रोग्राम किया गया है इसमें। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, आखिर चलता कैसे है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखिए आप पाइथन, इस बहुत सारे और भी हैं, लेकिन पाइथन का रोल, पाइथन का मैक्सिमम रोल है इसमें, मैक्सिमम पाइथन से ही चलता है। जावा भी है, C++ भी है,
लेकिन मैक्सिमम रोल इसका पाइथन का है। पाइथन डिजाइन किया गया उसी पे, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही ये चलता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं आगे। एल्गोरिथम समझ गए? एल्गोरिथम कैटेगराइज किया गया जाता है। हर एक प्रोग्राम को बनाने के लिए एक सूची है, एक डाटा है कि ऐसे देंगे इसको इन्फॉर्मेशन तो ऐसे काम करेगा, इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। इतिहास देख लिए, एल्गोरिथम देख लिए, हम लोग मशीन लर्निंग देखते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है। देखिए ब्रेन का साइज का है ये, जो सेरेब्रम और न्यूरो ब्रेन में नस जो होते हैं उसके हिसाब का दिख रहा है। देखिए डाटा कलेक्ट करेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे मॉडल ट्रेनिंग करेगा, जो प्रोग्राम किया गया है उस पर अपना अपना सेट करेगा वो, ठीक है, एवेल्यूशन करेगा, छाटेगा, एक्यूरेसी देखेगा, रिकॉल करेगा, उसमें क्या क्या कन्फ्यूजन उसको ठीक ठाक करेगा। इसके बाद वहाँ पे वर्क करेगा वेबसाइट के माध्यम से और अपने उसके जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से फिर लाएगा, आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दे दिया। ठीक, अगर आपको कुछ गलत लगा तो फीडबैक और इम्प्रूवमेंट में करने के लिए एआई को फिर बोलिएगा, फिर प्रोग्राम करिएगा, उसमें फिर अगर इनपुट दीजिएगा तो फिर उस पर काम करेगा, काम करके आपको अच्छा बना कर फिर देगा जो एफसी आपकी चाहत हो रही है। एआई ऐप्स देखिए चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो यूज हो रहे हैं हमारे साथ वो देख सकते हैं आप। एआई के बारे में हम लोग देख लिए, एआई का इतिहास क्या रहा है, एआई कहाँ किस किस क्षेत्र में काम कर रही है, एआई का फ्यूचर कैसे होने वाला है ये देख लिए हम लोग। अब देख रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में किस किस फील्ड में इसने अपना कैरियर बना रखा है। देखिए हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ में जान रहे हैं, फिनांस हो गया ना, फिनांस में बहुत बड़ा योगदान है इसका, सब तो डिजिटल से ही हो रही है। एजुकेशन, प्रोग्रामिंग, सब काम अभी एजुकेशन का यहीं से हो रहा है। घर बैठे आईटी के लोग आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, किसका देन है? सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एआई लोग का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है उसमें। रिटेल, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आपके फसल में क्या समस्या है, कैसे उसको अच्छा करना है, उसकी भी इंफॉर्मेशन देती है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मैन्युफैक्चर, कंपनी में, फैक्ट्री में, गाड़ी और भी बहुत सारी चीज़ बन रहे हैं, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है, रोबोट काम कर रही है। इंटरटेनमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, इस तरह का चीज़ें हर जगह एआई आज दिख रहा है। ठीक है, तो एआई से हम लोग ये जानना है कि एआई के बारे में जान गए। अब एआई का फ्यूचर क्या होने वाला है, प्रेजेंट क्या है, अब एआई कैसे काम करता है, इसके बारे में भी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि हमको जो काम कराना है एआई से कैसे कराएंगे। जैसे फ़ोटो बनाना है, इमेजेस बनाना है, वीडियो बनाना है, वॉइस ओवर करना है, ठीक है, और एजुकेशन के बारे में नॉलेज देना है, सीखना है, कैसे काम करना है, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, एआई कैसे काम करती है, एआई का फील्ड क्या है। अब ये मतलब समझ लीजिए कि एआई के बारे में सीखना, जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। प्रेजेंट एज में एआई हर जगह अपना पाँव फैला रही है, तो हम लोग को भी एआई सीखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।